जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्ज़ाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं केमिस्ट्री से, यानी रसायन विज्ञान से, जो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, इस सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर इसको देखें और एक एक करके इसको सीखें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताएं। लेकिन सबसे पहला काम आपका कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम एक एक करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? यानी कार्बन किस में ज़्यादा है? ये सारे कोयले के प्रकार हैं, काइंड्स हैं, तो इसमें किस में सबसे ज़्यादा कोयले का कार्बन की प्रतिशत है इस कोयले के प्रकार में? तो पहला है बिटुमिन कोयला, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है पीट और चौथा है एंथ्रासाइट। यानी इस चारों में किस में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है? एंथ्रासाइट जो कार्बन का प्रकार है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? घ, यानी एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लोहा। तो कहता है मोनोजाइट किसका अयस्क है, यानी मोनोजाइट कहाँ से हमें मिलता है, किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का, याद रखेंगे। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। यानी थोरियम जो हमें प्राप्त होता है वो मोनोजाइट से प्राप्त होता है। यानी मोनोजाइट को ब्रेक करके हमें क्या मिलता है? थोरियम प्राप्त होता है। यानी मोनोजाइट से ही हम थोरियम निकालते हैं, तो थोरियम यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है? बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है? यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? यहाँ पे तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता। यानी इन चार एलिमेंट में से किसका ये अयस्क है? तो ये बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। तो याद रखेंगे, बॉक्साइट से हमें क्या प्राप्त होता है? एल्युमिनियम। यानी ख आंसर आपका सही होगा, एल्युमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट किसका खनिज है? यानी कार्नेलाइट किसका खनिज है, किसका अयस्क है? कार्नेलाइट से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम और कैल्शियम। ये क्या है? कैल्शियम है, याद रखेंगे। तो कार्नेलाइट से हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसका सिंबल क्या होता है? Mg, याद रखेंगे। तो जिंक का होता है Zn, सोडियम का क्या होता है? Na और कैल्शियम का Ca। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैग्नीशियम। अगला जो क्वेश्चन है, कहते हैं गन मेटल। गन मेटल किसका अयस्क है? यानी गन मेटल किसका अयस्क है? तो इसमें गन मेटल किससे बनता है? तांबा, टीन, जिंक। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, फास्फोरस, निकल। तांबा, फास्फोरस, निकल, निकल, टीन और तांबा। तो गन मेटल जो है वो तांबा, टीन और जिंक, ये तीनों को मिला करके क्या बनता है? गन मेटल बनता है। तो गन मेटल इसका क्या है? एलॉय है, यानी मिश्र धातु है। तो तांबा, टीन और जिंक, याद रखेंगे। तो गन मेटल, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोह अयस्क है? लोहा का अयस्क है। यानी लोहा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किन अयस्क से? यहाँ पर दिया हुआ है हेमेटाइट, स्मॉल्टाइट, कार्नेलाइट और बॉक्साइट। तभी हमने बताया यहाँ से हमें एल्युमिनियम मिलता है बॉक्साइट से, कार्नेलाइट से मैग्नीशियम। ये हेमेटाइट जो है यहाँ से ये लोहा मिलता है, यानी लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, याद रखेंगे इसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहला आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, लोह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लोह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए भट्टी में स्मॉल्टिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? चुनास और जिप्सम। अगला ऑप्शन है मैग्नीज और चुनास। तीसरा है चुनास और कोयला, जिप्सम और कोयला। तो लोह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए चुनास और कोयला, यानी चूना और कोयला को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है, यानी वो इंजेक्ट करती है हमारे शरीर में। जब चींटी काटती है तो हमारे शरीर में वो कौन सा पदार्थ इंजेक्ट करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है फॉर्मिक अम्ल और तीसरा है सिट्रिक अम्ल। तो चींटियाँ जब काटती है तो हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में क्या करती है? इंजेक्ट करती है। इसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, HCOOH इसका सिंबल होता है। मिथेनोइक एसिड HCOOH फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मस नाम चींटी का है। फॉर्मस मतलब क्या होता है? चींटी। फॉर्मस याद रखेंगे, फॉर्मस नाम किसका है? चींटी का। तो चींटी जब काटती है तो हमारे शरीर में वो मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है, यानी फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। किसकी वजह से लहसुन में खास तरह के गंध पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल, यानी क्लोरिक यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक और एसिटिक अम्ल। तो लहसुन में जो अभिलक्षणिक गुण पाया जाता है वो सल्फर यौगिक की वजह से, सल्फर की वजह से एक खास तरह का गंध उसमें होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सल्फर यौगिक। तो लहसुन में सल्फर यौगिक पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है वो हानिकारक पदार्थ है। कहता है वो शराब जिसको पीने से ब्लाइंडनेस आ जाता है, यानी अंधापन आ जाता है, वो कौन सा हानिकारक पदार्थ है? तो देखो, इथाइल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल और मिथेल अल्कोहल, यानी मिथाइल अल्कोहल इसको कह सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल। तो अंधापन जो होता है वो मिथाइल अल्कोहल के पीने से होता है। जो ड्रिंक के रूप में पिया जाता है, जो दारू पिया जाता है वो इथाइल अल्कोहल होता है, यानी CH3OH होता है ये इथाइल अल्कोहल। जिसकी वजह से जिसको जहरीला शराब कहते हैं वो है मिथाइल अल्कोहल, CH3OH C2H5। ये इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5। ये जो जहरीला अल्कोहल होता है वो CH3OH होता है, ये है मिथाइल अल्कोहल, याद रखेंगे। ये हो गया C2H5OH, यानी इसमें कार्बन की 2 एलिमेंट मौजूद होते हैं, 2 परमाणु मौजूद होते हैं। तो जहरीला शराब किसकी वजह से होता है? मिथाइल अल्कोहल के पीने से अंधापन आ जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथा आंसर हमारा सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन, यानी फोटोग्राफी में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, अमोनियम परसल्फेट और बोरेक्स, जिसको सुहागा भी कहा जाता है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट, याद रखेंगे। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाला कंपाउंड है, यौगिक है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। पानी में आयनिक लवण घुल जाता है क्यों घुल जाता है? पानी में कोई भी, जैसे सोडियम का आयन घुल जाता हो, कैल्शियम का आयन घुल जाता हो, तो ये क्यों घुल जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उसका क्वथनांक उच्च है, दूसरा ऑप्शन है उसका द्विध्रुव आघूर्णन अधिक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, या उसका कोई रंग नहीं होता। तो इसमें जो आंसर आएगा, आयनिक लवण पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि उसमें विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तीसरा सही है, उसमें विशिष्ट ऊष्मा पाया जाता है, इसलिए सी आंसर आपका सही होगा। अगला जो है क्वेश्चन, कहता है सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका में क्या पाया जाता है? एक तरह से तो ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा एसिटिक अम्ल।
तो सी आंसर आपका सही होगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो सी आंसर आपका सही होगा, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है। सागर यानी समुद्र का पानी जो नमकीन होता है, यानी उसमें जल की जो लवणता है वो किसकी वजह से ज़्यादा है, वो सॉल्टी इतना है वो किसकी वजह से। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आप सभी को पता होगा समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है, NaCl, इसी की वजह से वो क्या है, ज़्यादा लवणशील है समुद्र का पानी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है। इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जल में आसानी से कौन सा पदार्थ घुल जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, अमोनिया और आयोडीन। तो जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ, यहाँ पे आप अमोनिया लगाए, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर, अमोनिया। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है, भारी जल क्या है इसमें से, शीतलक, मंदक, अयस्क और ईंधन। तो भारी जल जो है वो मंदक के रूप में काम किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहाँ पे परमाणु से बिजली बनाया जाता है, तो वहाँ पर मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी मंदक न्यूट्रॉन को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके स्पीड को कम कर देता है। तो ये मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर, परमाणु भट्टी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी यानी मंदक। तो भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में परमाणु भट्टी में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कहता है कोलाइड कौन नहीं है। तो एक दूध, खून, आइसक्रीम और शहद। तो इनमें से कोलाइड नहीं है, तो खून, खून क्या है, कोलाइड नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका ये फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखेंगे ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है पनीर निम्न का एक उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण है, इमल्सन, फोम, जेल और सोल। तो ये किसका है, तो जेल का, पनीर किसका एग्जाम्पल है, जेल का। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानी का भारीपन किस विलयन के कारण होता है, पानी का भारीपन किस विलयन के कारण होता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखिए, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो पानी का भारीपन किस विलयन के कारण होता है, तो कैल्शियम की वजह से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो हम इस तरह के और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक एक करके इसको देखें, याद करें, इसको पढ़ें, लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।